तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें करंट इसमें से फ्लो होगा, टोटल करंट अपन आई मान लेते हैं। तो देखो आई करंट जब इधर आ जाएगा ए, इस ए पर आएगा तो ये 10 ओम और 4 ओम में क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। मींस 10 ओम और 4 ओम जो है ये किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें आर ए बी, यानी ए बी के अक्रॉस अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो क्या होगा, आर वन आर टू, मतलब 10 into 3, 10 into 4, सॉरी 4 दे रखा है यहाँ पर अपन को। तो 10 इंटू क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो 10 into 4 आ जाएगा और डिवाइड बाय हो जाएगा आपके पास 10 + 4, ठीक है। तो 10 into 4 हो गया 40, ठीक है, और डिवाइड बाय ये हो गया 14, ठीक है। तो 40 डिवाइड बाय 14 आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 20, और 2 × 7 ये आ गया आपके पास 20 डिवाइड बाय 7। तो 20 डिवाइड बाय 7 ओम तो आ गया आपके ए बी के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ओके। और आगे हाँ इंशा बेटा चेक करते हैं अपन, है ना। और बीसी के अक्रॉस देखें तो बीसी में भी आपको अब तो क्लियर आपको आइडिया हो ही जाता होगा कि भाई सीईजे के पैरेलल है। तो आप देखें 30 20 60 जो है तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का अपन को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर अपन करेंगे तो 1 डिवाइड तो बाय सर वो आपने 4 ओम, आपने सर एक बार आप इसका क्वेश्चन दिखाना। अच्छा कुछ वैल्यूज गलत पुट कर ली सर क्या क्वेश्चन। मैंने तो 40 से किया है। हाँ सर, उसमें एक 40 बार दिया हुआ एक क्वेश्चन में। सेकंड देख लेते हैं। हाँ 40 दे रखा है, 10 और 40 है, सॉरी आपने सही बता दिया, अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। 10 और 40 है यहाँ पर, 40 ओम है। तो इसको करना करेक्शन, ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। ये 40 हो गया, आगे सॉल्व करते हैं इसको। पहले इसी को करेक्ट कर लेते हैं अपना, है ना। 40 है, ये 40 दिया हुआ है अपन को। तो 40 से कर ले आप, तो 10 × 40 हो जाएगा 400, ठीक है। 400 हो गया, और ये 10 और 40 हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, ये 8 ओम आ जाएगा। तो ए बी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 8 ओम आ रहा है। ऐसे अब बीसी के अक्रॉस देखे तो ये आर बी सी कर देते हैं अपन, ठीक है। तो 1/R1, 1 क्या करें, 1/30 कर देते हैं, ठीक है। 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, ओके। तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं 60, 60 को एलसीएम ले लेते हैं, तो 32 जा 60 और 2 हो जाएगा। देन 23 जा तो 3 और +1 आ जाएगा, तो 32516, तो 6 डिवाइड बाय 60 हो जाएगा ये, तो 1/10, ठीक है। तो आर बी सी जो होगा आपके पास, बीसी के अक्रॉस जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 10 ओम। तो आप देखें अगर अब इसका आप रिड्यूस डायग्राम बनाएं तो एक तो आपके पास ये रेजिस्टेंस बच रहा है, ठीक है। और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ गया, दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गए। सो दिस वन इज आर ए बी, दिस वन इज आर ए बी, एंड दिस वन इज आर बी सी। नाउ यू कैन सी डेट जो करंट इसमें जा रहा है, आई करंट जा रहा है, तो दोनों में करंट जो है वो सेम जा रहा है। सो डेट दे आर इन, ये अपना हो गया ए हो गया, इसको बी कर देते, इसको सी कर देते, ठीक है। तो अब दे बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इनका निकालें अपन टोटल आर ए सी, कंप्लीट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आर ए बी प्लस आर बी सी, ठीक है। आर ए बी प्लस आर बी सी हो जाएगा। अब आर ए बी देख लें आपका कितना, आर ए बी 8 है और आर बी सी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इट विल बी इक्वल टू 18 ओम, ये कितना आ गया, 18 ओम आ गया। तो फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया, जो टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो आ गया। आप फिर कह रहे हैं कि टोटल करंट कितना होगा, तो टोटल करंट के लिए अपन क्या करेंगे, आई डिवाइड बाय वी डिवाइड बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस। कंप्लीट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है अपना, आर ए सी आया है। तो वी आपको 12 दिया हुआ, तो ये 12 आ जाएगा, डिवाइड बाय 18 आ जाएगा। तो 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, ठीक है। 2/3, तो 2/3 कितना जाएगा, 0.67 एम्पियर। तो आपको अब जब बोर्ड में सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एमसीक्यू में तो चल जाता है कि आपने फटाफट लगाया और सॉल्व कर दिया, जो आपको आता भी है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट जब आप पेपर में सॉल्व करें, सब्जेक्टिव पेपर हो, तो थोड़ा आप क्या करें, अपने वर्क को सिस्टमेटिक रखने की कोशिश करना आप, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जितने क्वेश्चन ट्राई करोगे उतना ही आपको अच्छा होगा। एक बार आप जब ये ओनली सीबीएसई के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, जब आप इसको सीबीएसई के क्वेश्चन कर लेंगे तब फिर अपन देखेंगे कि थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं अपन इसमें। ये तो सॉल्व हो गया 23 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। तो 24 क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेते हैं, 24 क्वेश्चन।
ये 24 क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 24 देखें क्या है। 24 में वही आपको एक सर्किट दिया हुआ है। पहले तो सबसे पहले सर्किट ही बना देता हूँ मैं। 5 10 30। आप भी थोड़ा ध्यान रखना, मैं सर्किट डायग्राम जब ड्रॉ करूँ कोई वैल्यूज मिस हो जाए तो बता देना। ठीक है, तो ये एक 5 का लगा रखा है। ठीक है, दूसरा एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये 10 का लगा रखा है। ये क्वेश्चन बेटा व्हाट्सअप कर देना मुझे, मैं कर दूंगा सॉल्व, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, तो ये हो गया इधर आपने ये कनेक्ट कर दिया, ये इसको कनेक्ट कर दिया है ना, और इसको ले आते हैं यहाँ पर और यहाँ सप्लाई कर रखे हैं। हाँ व्हाट्सअप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो आप व्हाट्सअप कर दिया करो मेरे नंबर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर दूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, चलो यहाँ देखो आप। तो R1 जो है 5 10 और 30, तो सबसे पहले तो अपन इसको कर देते हैं। R1 जो है ये 5 ओम का है, R2 जो है वो 10 ओम का है। ठीक है, और R3 आपको गिवन है, और R3 जो है वो 30 ओम का है। क्लियर है ना, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। 5 10 और 30 है। ठीक है, 12 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है, तो 12 वोल्ट की अपन सप्लाई कर देते हैं इसमें। तो 12 वोल्ट की सप्लाई कर दो, ये प्लस माइनस कर दो, इसको 12 वोल्ट कर दिया, ये 12 वोल्ट की सप्लाई कर दी। करंट पास कर दिया, मान लो करंट जो जा रहा है सर्किट में कितना जा रहा है, आई है। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ये कह रहे हैं एक तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर बताना है आपको, और फिर बताना है कि टोटल करंट इन द सर्किट, फिर बताना है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ये तीन चीजें पूछी हैं। तो सबसे पहले तो पूछा आपसे कि करंट करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर निकालने पहले अपन, है ना, करंट थ्रू ईच रजिस्टर निकाल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो यही ले लेते हैं हम अपना। फर्स्ट जो इन्होंने पूछा है करंट, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ईच रजिस्टर। ठीक है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो आप देखो कि जो कॉम्बिनेशन है अपने पास, अगर हम इसको ए बी कर दूं, मैं इसको ए कर देता हूँ, इस पॉइंट को इसको बी कर देता हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो आप देखें कि ये क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये जो तीनों रजिस्टर्स हैं, इन तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 12 वोल्ट का ही होगा। कितने का होगा बेटा, 12 वोल्ट का ही होगा। लेट से कि जो फर्स्ट वाला रजिस्टर है उसमें I1 करंट जा रहा है, सेकंड वाला जो रजिस्टर है उसमें I2 करंट जा रहा है, और थर्ड वाला जो रजिस्टर है उसमें कितना करंट जा रहा है, I3 करंट जा रहा है। ठीक है, तो V इजिकल टू आई आर होता है, तो I इजिकल टू V बाय आर कर दोगे, तो I1 इजिकल टू आप V डिवाइड बाय R1 कर दोगे। ठीक है, I2 इजिकल टू आप कर देंगे V डिवाइड बाय R2 कर देना। ठीक है, और I3 इजिकल टू जो आप करेंगे तो वो हो जाएगा V डिवाइड बाय R3 हो जाएगा। ठीक है, अब V तो देखो 12 है, सबके अक्रॉस 12 भी है, तो 12 डिवाइड बाय 5 कर दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 टू जा 10, और 2.4 एम्पियर हो जाएगा फर्स्ट वाले का, तो 2.4 एम्पियर हो गया। फिर करो देखो 12 और डिवाइड बाय ये 10 है, तो ये आपका 1.2 एम्पियर हो जाएगा, 1.2 एम्पियर आ गया। लास्ट वाले में देखो 12 डिवाइड बाय 30, तो 3 4 जा कैंसिल हो रहा है, तो 0.4 एम्पियर आ गया। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरह से ये फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया। वेरी गुड एंजल, करेक्ट है। 2.4 1.2 0.4, है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कि किस तरह से जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस वजह से क्या है, बिकॉज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इनके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, है ना। फिर ये कह रहे हैं टोटल करंट इन द सर्किट, तो टोटल करंट है क्या, टोटल करंट इनका समी तो है I1, फिर क्या करो प्लस I2 कर दो, प्लस I3 कर दो, यही तो टोटल करंट है। आई तो स्प्लिट हो रहा है ना भाई, I1 प्लस I2 प्लस I3 में, तो कितना आ रहा है इसका टोटल बता दो, तो 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 4 एम्पियर आ 4 रहा है। एम्पियर। ओके, तो ये 4 एम्पियर आ गया। सी वाला पार्ट करें कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ, तो 1/RAB बताना है आपको। 1/RAB कितना होगा, तो 1/RAB कितना आ जाएगा, 1/R1 कर दोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R2 कर दोगे, एंड प्लस 1 अपॉन क्या कर देंगे अपन, R3 कर देंगे। ओके जतिन, थैंक यू, वेरी गुड। तो R1 जो है अपना यहाँ पर 5 आ जाएगा, प्लस R2 जो है ये 10 कर दिया हमने, और R3 जो है 30 कर देते हैं। ठीक है, 30 ही एलसीएम ले लेता हूँ मैं इसमें, 30 एलसीएम ले लिया, 5 6 जा तो 6 आ गया, प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, 6 3 9 1 10, 10 डिवाइड बाय 30 हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो, तो RAB जो आएगा आपका यहाँ से, RAB विल बी इक्वल टू 3 ओम। ठीक है, सो ये आपका आंसर बन जाएगा इसका क्वेश्चन का, RAB इज इक्वल टू 3 ओम। करेक्ट है, समझ में आया किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक यस है सर। ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पेज क्रिएट करते हैं पहले तो। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट थोड़ा सा उसको स्लाइड को ऊपर कर लें अपने। ठीक है, 25th क्वेश्चन की बात करें कि a potential difference of 4 volt applied to two resistors of 6 ohm and 2 ohm connected in series। तो 6 ohm और 2 ohm है, ठीक है। 6 ohm सर एक, 8 ओम आ जाएगा। ओके, हाँ तो ये 6 ओम का लगा दिया हमने। अगला जो है 2 ओम का लगा दिया, तो ये 6 ओम हो गया हमारे पास। ये 2 ओम हो गया। ये तो काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन बन गया। सप्लाई कितने की दे रहे हैं? 4 वोल्ट की। ठीक है, सप्लाई देख लें इसमें, सप्लाई कितने की आ रही है? 4 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो 4 वोल्ट कर दो इसमें। ये 4 वोल्ट कर देते हैं। करंट जो जाएगा कितना जाएगा? आई करंट जाएगा इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 25। तो आपको एक तो कंबाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है, फिर करंट फ्लोइंग पूछा, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है 6 ओम के अक्रॉस, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, 25th क्वेश्चन है ये, 25th क्वेश्चन कर दिया हमने। सबसे पहले वेरी गुड, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस ही हो रही है यहाँ पर ये। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं अपन। ए वाला पार्ट ले रहा हूं मैं। तो ए वाला पार्ट देखो, इसमें भी क्या है, आप इनके पॉइंट्स मार्क कर लिया करो। इससे क्या होता है, नेमिंग करने में थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है ना। जैसे इसको ए कर दे हम, इस वाले को बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, ठीक है। तो नेमिंग करने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो जैसे अपन निकाल रहे हैं आर ए सी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ए सी के अक्रॉस। तो ए सी के अक्रॉस क्या कर दोगे, 6+2 कर दोगे, तो 6+2 ये आ जाएगा 8 ओम। बी वाला पार्ट पूछ रहे हैं कि करंट कितना होगा, तो करंट कितना होगा, आई इजिकल टू वी डिवाइड बाय आर। आर ए सी आ जाएगा आपके पास। तो वी कितना है, 4 है, और एसी कितना है यहाँ पर, 8 है। तो 4 टू जा 8 कर दो। तो 4 टू जा 8 कर दे, कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर आ जाएगा। तो 0.5 एम्पियर आ गया। सी वाला पार्ट जो है, सी वाले पार्ट में कह रहे कि 6 एम्पियर के अक्रॉस ये वाला जो है वी ए बी, ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ये बताना है आपको, ठीक है। तो वी ए बी इजिकल टू क्या कर दो, आई, कितना करंट जा रहा है इसमें, आई करंट जा रहा है, और रेजिस्टेंस क्या है, मान लो ये R1 है। ये वाला जो है इसको R1 ले लो, और इस वाले को R2 ले लो, ठीक है। तो आई R1 कर दो, तो आई कितना जा रहा है आपका 1/2। तो आई तो आप 1/2 कर दो, और R1 कितना है, 6 है। तो 2 3 जा 6 कर दो, 3 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब आप कंफर्टेबल है ना ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा, है ना। सॉरी 3 वोल्ट जो आपने कैलकुलेट करा है। अब जैसे 26th क्वेश्चन देखते हैं अपन। 26th में क्या है, a potential difference of 6 volt is applied to two resistors of 3 ohm 6 ohm connected in parallel। करो आप लोग भी करो, ठीक है। 6 ohm और 3 ohm को क्या कर रहे हैं, पैरेलल में लगा रहे हैं। 26th क्वेश्चन है ये, 26th क्वेश्चन कर दिया अपन ने। तो एक तो 6 ओम ले लिया, 6 ओम और 3 ओम को पैरेलल में लगा रहे हैं। तो ये 6 ओम ले लेता हूँ, इसको 3 ओम ले सर लेता हूँ। क्या पूछा? यही सारे तीनों पॉइंट्स अभी 1 मिनट शो करता हूँ मैं ना। ये आपको 6 ओम ले लो, R1 इजिकल टू तो 6 ओम ले लो, और R2 इजिकल टू कर दो 3 ओम, ठीक है। 6 ओम 3 ओम को लगा दिया हमने, ठीक है। और 6 वोल्ट की सप्लाई है, 6 ओम, वही सेम क्वेश्चन है। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, उसके बाद करंट निकालना है, और 3 ओम के अक्रॉस जो है करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम भी निकालना है हमको, ठीक है। तो 6 वोल्ट की सप्लाई है, तो 6 वोल्ट की आप बैटरी या सेल जो भी है उसको कनेक्ट कर दो। जैसे ये 6 वोल्ट की हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है, कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो इसको प्लस टर्मिनल कर लो, इसको माइनस कर लो। 6 वोल्ट की आपने सप्लाई कर दी, ओके इंशिया, वेरी गुड। मैं चेक करता हूँ, ये आई आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इसके में तो आप क्या करो, वही कर दो आप, इसको ए पॉइंट, इसको ए पॉइंट कर दो, इसको बी पॉइंट कर दो, ठीक है। तो आर ए बी हम निकालते थे, तो इजी है। R1 R2 मतलब 6 × 3, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 मतलब 6 प्लस 3 ये 18 आ जाएगा। 18 ये 9 आ जाएगा, 9 टू जा 18 आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। 2 ओम, सॉरी 2 ओम आ जाएगा आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। बी पार्ट में पूछ रहे हैं बेटा टोटल करंट बताओ। तो टोटल करंट क्या करोगे, वी डिवाइड बाय आर ए बी कर दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो वी देखो बेटा कितना है, वी आपको 6 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, 2 3 जा 6 कर दो, यहाँ से आपके पास 3 वोल्ट आ जाएगा। सी वाला पार्ट जो आपसे पूछा है कि 3 ओम में करंट कितना है, करंट इन 3 ओम रजिस्टर, ठीक है। करंट इन 3 ओम रजिस्टर, बस आपको आ रहे हैं ना। फिर उसके बाद जो के होंगे क्वेश्चन वो तो हॉट्स वाले हैं। ऐसे सीबीएसई में तो इतने सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। करंट इन 3 ओम रजिस्टर, तो फिर करंट कितना जा रहा है, करंट सर 2 निकालना है एम्पियर। अपन को, ठीक है। तो V इजिकल टू आई आर होता है। तो लेट से कि इसमें जो करंट जा रहा है फर्स्ट वाले में I1 करंट जा रहा है,
और सेकंड वाले में क्या है, I2 करंट जा रहा है। तो I इजिकल टू V बाय R करोगे तो I2 पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और R की जगह आ जाएगा R2। तो V कितना है आपके पास 6 है, और R2 कितना है देखो 3 है, 3 2 जा 6 कर दो, सो इट विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ठीक है, आया समझ में? किस किस ने आंसर करा है? इंशा ने करा है, एंजल ने करा है। वेरी गुड, हो रहे हैं क्वेश्चन, समझ में आ रहा है किस तरह से सॉल्व करने हैं आपको, है ना? ठीक है, यस सर। और ले लो, चलो ये सेशन पूरा क्वेश्चन ही करते हैं अपन। तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, कंटिन्यूअसली अटेम्प्ट करोगे। तो 26 हो गया, इधर से आप आ जाते हैं 27th क्वेश्चन के ऊपर। हम 27th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मैं इसको इधर पहले मार्क कर लूं मेरे पास। ये आ गए हमारे पास 27th क्वेश्चन पे आ गए हम। ठीक है, तो 27th कुछ कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रजिस्टर इधर लगाया हुआ है इसने, ये रजिस्टर लगा दो। ठीक है, एक रजिस्टर इधर लगा दो, ये रजिस्टर लगाया आपने। ठीक है, और फिर इनके बीच में एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, तो ये वोल्ट मीटर लगा दो, ये वोल्ट मीटर लगा दिया हमने। ठीक है, और आई थिंक टॉप पर जो है यहाँ पर सप्लाई है इसकी, तो देखें आप, हाँ यहाँ सप्लाई देखिए कि इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्ट मीटर रीड्स 10 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट मीटर जो है वो 10 वोल्ट रीड कर रहा है। यहाँ पर इन्होंने एक बैटरी लगाई हुई है ऐसे ऐसे करके, और ये एक बैटरी लगा दी। ठीक है, बैटरी का सिंबल है। अब ये कह रहे हैं कि जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर कितना रीड कर रहा है, 10 वोल्ट रीड कर रहा है। तो वोल्ट मीटर को 10 वोल्ट रीड करने दो। ठीक है, 10 वोल्ट रीड कर रहा है। अब आप देखो, अपने प्रीवियस पे आ जाते हैं। हाँ, कहाँ गया क्वेश्चन? 27 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 27। ये रहा 27, देख लो पहले अच्छे से। ये कह रहे हैं इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्ट मीटर रीड्स 10 वोल्ट। तो ये वोल्ट मीटर लगा रखा है इन्होंने, यहाँ से यहाँ तक ये वोल्ट मीटर लगा रखा है। ये वोल्ट मीटर जो है 10 वोल्ट रीड कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ये कह रहे हैं, सबसे पहले तो देखो अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। वोल्ट मीटर इसने इसके अक्रॉस लगा रखा है। मुझे कोई बताएगा क्या, अगर मैं यहाँ से आई करंट ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें से आई करंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो क्या करंट इस ब्रांच में जाएगा क्या? करंट इस ब्रांच में नहीं जाएगा जाएगा क्या? सर। नहीं जाएगा। वोल्ट मीटर क्या है अपनी? वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। तो हम हमेशा ही मान के चलते हैं कि भले ही करंट जाएगा पर वो नेग्लिजिबल करंट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस आप पूरा का पूरा आई करंट इसमें जाएगा। और ये दो रजिस्टर लगा रखे हैं आपने, और दोनों रजिस्टर किसे हैं? 2 ओम और 3 ओम के, 2 ओम और 2 ओम और 3 ओम के। तो ये मान लो ये 2 ओम का है और ये वाला 3 ओम का है। तो ये दोनों किस में हो गए भाई? दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए? सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। हुए क्या नहीं हुए? सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बाकी फिर क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, तो पहले तो कह रहे हैं व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस की बात करूं, जैसे मैं इस पॉइंट को, इसको ए मार्क कर देता हूं, इसको बी मार्क कर देता हूं, और इस वाले को सी मार्क कर देता हूं। ठीक है, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस जो होगा ए से लेके सी तक, वो कितना आ जाएगा आपका? आर ए बी प्लस आर बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो आर ए बी कितना, ये 2 है, ये प्लस है, 3 + 2 कितना आ जाएगा? 5 ओम आ जाएगा। तो पहला तो आपका यही सॉल्व हो गया, फर्स्ट पॉइंट तो ये सॉल्व हो गया, 5 ओम। ठीक है बेटा, इन इंशिया वेरी गुड। एंजल, आगे देखते हैं क्या करें। व्हाट करंट फ्लोस, करंट फ्लोस कितना होगा, करंट बता दो। तो करंट क्या होगा? आई इजिकल टू वी बाय आर, आर ए सी हो जाएगा बेटा मेरे पास। वी कितना है? वी मेरे पास 10 है, और आर ए सी कितना निकाला मैंने? 5 निकाला। तो 5 2 या 10 कर दो, 2 एम्पियर आ जाएगा। वेरी गुड, 2 एम्पियर आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। सी पॉइंट देखें अपन, सी वाला क्या कह रहा है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम। 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अक्रॉस 2 ओम, 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो। तो मैं इसको वी ए बी कर दूं, है ना, वी ए बी कर दूं, और वी इजिकल टू आई आर कर दूं। तो करंट तो आई जा रहा है, और आर मतलब आर ए बी ले लेता हूं मैं, ये आर ए बी ले लिया। ठीक है बेटा, तो आई कितना है? 2 है, आर ए बी कितना है? 2 है, तो 2 2 जा 4, 4 वोल्ट हो जाएगा। वेरी गुड इंशा, करेक्ट। एंजल करेक्ट, बिल्कुल सही है बेटा। डी वाला पॉइंट ले लेते हैं अपन। डी वाला पॉइंट देखो, डी वाले पॉइंट में क्या कह रहे हैं? डी में कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम कह रहे हैं। तो बिल्कुल कर दो। और आप एक चीज नोटिस करना कि जो मैं नोटेशंस दे रहा हूँ, इनको भी आप फॉलो करना, ठीक है ना, ताकि आपको बड़ा इजी रहेगा क्वेश्चन को करना, और क्वेश्चन को लिखना एक्चुअली राइट कैसे करोगे, लिखना भी काफी इजी हो जाएगा। ये नोटेशन ये तरीका यूज कर लेना। हाँ जतिन, वेरी गुड। देखो ये आई आ जाएगा, और ये आर आ जाएगा, आर बी सी आ जाएगा। तो आई कितना था बेटा अपना? 2 था, और ये कितना था? 3 2 जा 6, तो 6 वोल्ट आ जाएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है आंसर आपका। ठीक है, तो ये 27th जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर,
27th क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 28। 28 क्या कह रहा है हमसे, 28 कह रहा। तो 28 क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो मैं सर्किट डायग्राम बना दूं। 3 ओम और 6 ओम कनेक्ट किए हुए हैं इसने, और एक बैटरी लगाई हुई है ऊपर। तो एक तो हम बैटरी लगा देते हैं ऊपर, ये बैटरी लगा दी इन्होंने, ठीक है, ये बैटरी लगा दी, ठीक है। और फिर यहाँ पर कनेक्टेड है, एक तो 3 ओम कनेक्ट कर दिया, ये 3 ओम कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। और एक कनेक्ट कर दिया इधर 6 ओम, ठीक है। 3 ओम और 6 ओम हमने कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये 3 ओम और 6 ओम कनेक्ट कर दिया। इसको हम 3 ओम कर देते हैं, इसको 6 ओम कर देते हैं। ये वाली ब्रांच जो है इसको नेम कर देता हूं मैं ए बी, ठीक है। और इस वाली ब्रांच को मैं नेम कर देता हूँ सी डी, ठीक है। अब 28 क्वेश्चन देखते हैं आगे हम क्या कह रहे हैं। ये 6 एम्पियर का करंट, टोटल करंट गिवन है आपको। टोटल करंट यहाँ जो प्रोवाइड हो रहा है हमें, आई इज इक्वल टू 6 एम्पियर है। तो 6 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है हमारे पास, ये भी दिया हुआ है। आगे कह रहे हैं कि व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो कंबाइंड रेजिस्टेंस बताना है आपको। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस मुझे बताओ कि कैसा, किस में है ये, पैरेलल में है कि सीरीज में, कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, बोलो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है या सीरीज है? पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो, 6 इंटू 3 कर देंगे और डिवाइड बाय 6 प्लस 3 कर देंगे, ठीक है। और 6 3 जा 18 कर दो, ये 9 कर दो, 9 2 जा 18 कर दो, 2 ओम आ जाएगा। फर्स्ट तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। बी वाला पार्ट देखते हैं, इसका बी वाला पार्ट क्या है। बी वाला पार्ट करें, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप भी सॉल्व करते रहो, हम भी कर देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, मैं कह लेता हूँ बैटरी का वोल्टेज V है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू में क्या लगा दूंगा, I, और R की जगह क्या लगाएंगे, R इक्विवेलेंट लगाएंगे। तो I कितना है आपका 6 है, और R इक्विवेलेंट कितना था, 2 था। 6 2 जा 12, तो 12 वोल्ट आ गया। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। 12 वोल्ट आंसर आ गया। आगे देखें और क्या कह रहे हैं। से ए सॉल्व हो गया, बी सॉल्व, सी कह रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर की बात कर रहे हैं कि 3 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो 3 ओम कितना है अपना, वी ए बी, तो वो कितना होगा, 12 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो 12 वोल्ट आंसर आ जाएगा, इसका कुछ करना ही नहीं है आपको इसमें, तो 12 वोल्ट डायरेक्ट आंसर लिख देना। तो ये भी सी भी सॉल्व हो गया। डी कह रहे हैं व्हाट इज द करंट इन 3 ओम एंड व्हाट इज द करंट इन 6 ओम। 3 ओम और 6 ओम में करंट बताना है। तो 3 ओम में मान लो, 3 ओम में जो करंट जा रहा है वो I1 जा रहा है, और इसमें जो करंट जा रहा है वो I2 जा रहा है। तो I1 अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो I1 इज इक्वल टू V बाय आर करोगे। तो V कर दो, डिवाइड बाय R कर दो। R जैसे इसको मैं R1 कर लेता हूँ, इस वाले को हम R2 कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो I इज इक्वल टू V बाय आर कर दो, तो R1 कर देता हूँ। V जो है, V कितना निकाला था, कहाँ गया, V जो है वो 12 था हमारे पास, तो 12 कर दो। R1 कितना है, 3 कर दो। 3 4 जो 12 कर दो, कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर, है ना इंशा, 4 एम्पियर आएगा, ठीक है। और ई वाला देख लें, ई वाला पार्ट I2 करना, I2 इजिकल टू V कितना है, V12 है, और ये 6 है, 6 2 जा 12 कर दो, तो 2 एम्पियर आ जाएगा। आया नहीं आया समझ में, हुआ सॉल्व, ठीक है, हो रहा है सॉल्व, है ना। आ गए आंसर, ये 28 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 28 भी सॉल्व हो गया, 28 सॉल्व हो गया। 28 के बाद देखें 29 की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 29 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि अ 5 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू टू 20 ओम रजिस्टर्स व्हिच आर जॉइंड टुगेदर इन सीरीज। 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी है, और दो रजिस्टर्स लगा रखे हैं, और दोनों रजिस्टर्स जो है वो किसमें है, सीरीज में है। तो दोनों रजिस्टर्स लगा दो, ये रजिस्टर्स लगा दिया आपने, और दोनों रजिस्टर सीरीज में है। और जो बैटरी या सप्लाई जो दे रखी है आपने, वो 5 वोल्ट की दे रखी है, तो ये 5 वोल्ट कर दो इसको। तो इस तरह से कुछ ये सर्किट डायग्राम बन जाएगा। ये 5 वोल्ट कर दिया आपने, 5 वोल्ट आ गया। इसको प्लस कर देना, माइनस कर देना, इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं अपन, ठीक है। ये पॉइंट A कर लेते हैं, इसको B कर देते हैं, और इस वाले को C कर देते हैं। टोटल करंट जो उसमें जा रहा है उसको I से डिनोट कर देते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20 ओम के हैं दोनों के दोनों, तो दोनों क्या है, 20 ओम के। तो R1 भी 20 ओम का है, और R2 भी जो है वो भी 20 ओम का ही है, ठीक है। R1 R2 दोनों लगा दिए अपन ने।
फिर ये कह रहे हैं ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस, ऐड एन एरो टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो इन द सर्किट। तो वो तो हमने काम कर ही दिया, डायग्राम बना ही दिया, डायरेक्शन ऑफ करंट आपको शो कर ही दी, ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, ठीक है। अब आगे देखें, फिर क्या कह रहे हैं ये तो फर्स्ट पार्ट तो इसका हो गया, 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, देखना तो 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। बी कह रहे हैं व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द टू रेजिस्टर्स। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ए पार्ट तो हो गया, बी पार्ट है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब आपको आर ए सी बताना है। तो आर ए सी 20+20 कर दोगे आप, 20+20 क्या हो गया, 40 ओम हो गया, ये 40 ओम आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो बी भी हो गया। सी कह रहे कैलकुलेट द करंट एट फ्लोस, करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है वो बताना है। तो सी पॉइंट है, तो आई इजिकल टू वी बाय आर हो जाएगा। आर मतलब आर ए सी आएगा, वी कितना है आपका 5 है, और आर ए सी कितना है, ये 40 है, 5 से कैंसिल कर लो, 5 8 जब 40 हो गया, तो 1/8 जो है एम्पियर आपका करंट आ जाएगा, 1/8 एम्पियर करंट आ जाएगा। करंट भी सोल्व हो गया। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, ईच रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो इसे वी ए बी बताना होगा। वी इजिकल टू आई आर कर दोगे तो 1/8 इंटू आर, मतलब ये 20 हो जाएगा, 4 2 जा 8 कर दो, 4 5 जा 20 और 2 2 जा 4, 2.5 वोल्ट तो ये आ जाएगा। और ई वाला पार्ट है तो उसमें बीसी बताना है आपको, आई थिंक बीसी भी 2.5 ही आने वाला है, ठीक है। तो करंट तो 1/8 ही जा रहा है, और ये कितना है आपका 20 है, ठीक है। तो 4 2 जा 8, वही का वही सेम आएगा, ये 2.5 वोल्ट ये भी आ जाएगा। और 2.5 इंटू 2.5 जो है वो सम करोगे तो 5 वोल्ट ही है, 5 वोल्ट की आपने सप्लाई कर रखी है, ठीक है। तो 29 के जो है ये सारे सॉल्व हो गए आपके, है ना, 29 के पूरे सॉल्व हो गए। 30 क्वेश्चन देख लो आप, 30 इसके बाद जो भी बचे आप लोग ट्राई करना, ठीक है। आप लोग देखना, अब कर वैसे तो आपसे हो जाएंगे सब, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ये बन जाए आपसे तो फिर कुछ थोड़े डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, बट थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस करने हो तो वो करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। थोड़े एडवांस क्वेश्चन करने हो तो वो करा देंगे, अदरवाइज सीबीएसई तो आप कवर कर ही रहे हो, है ना। तो ये आपको इस तरह से सर्किट दे रखा है, वापस से क्या करें, इसको नेम कर दो आप, इसको ए कर दो इस ब्रांच को, इसको बी कर दो, इस वाली ब्रांच को सी कर दो, इस वाली ब्रांच को डी कर दो आप, ठीक है। अब आप देखें इसमें क्या है, 6 वोल्ट की सप्लाई है और 2 और 3 है ये। तो 6 वोल्ट की सप्लाई है, ये 2 ओम है, और ये वाला जो है वो 3 ओम आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं हम, ये क्या कह रहे हैं, आर द रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर और इन पैरेलल। तो ए पॉइंट बताना है कि सीरीज में है तो पैरेलल में है। तो आप देख लो, करंट ये प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, यहाँ से करंट को आप फ्लो करो। तो जैसे ही करंट जाएगा तो इसमें करंट अलग जाएगा, इसमें करंट अलग जाएगा। मान लो इसमें आई 1 करंट जा रहा है और इस वाले पार्ट में क्या जा रहा है, आई 2 करंट जा रहा है, तो करंट अलग अलग जा रहा है, तो कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया ये भाई, कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन होगा उसको क्या बोलोगे आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहोगे, ठीक है। इसको आप R1 ले लो 2 ओम को, और इसको हम कर लेते हैं R2 कर देते हैं, ठीक है। आगे देखें सेकंड पार्ट कह रहा है फॉर ईच रजिस्टर स्टेट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों के बीच में ही होगा वो कितना होगा, 6 वोल्ट का ही होगा, ठीक है। सी पार्ट देखो, सी पार्ट क्या कह रहा है, द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी इज शेयर्ड बिटवीन द टू रजिस्टर्स, विच रजिस्टर्स विल हैव बिगर शेयर ऑफ द करंट। तो किसमें करंट ज्यादा है ये पता कर लो। तो जैसे अपन I1 फाइंड आउट करें, तो I1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, V इंटू R1 हो जाएगा। V कितना है आपका 6 है, R1 कितना है 2 है, 6 2 जा 12 है, तो 12 एम्पियर हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही I2 फाइंड आउट करना है, तो I2 इजिकल टू क्या करोगे, V इंटू R2 कर दोगे। V कितना है 6 है और ये कितना है 3 है, 6 3 जा 18, तो ये 18 एम्पियर हो जाएगा। तो किसमें करंट ज्यादा जा रहा है, तो करंट किसमें जा रहा है, 3 ओम R2 वाले में ज्यादा जा रहा है। कितना करंट जा रहा है, 18 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। डी देखो, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता करना है, ये सेम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कई बार आ गया अपने पास, तो ठीक है। तो R1 R2 कर दो, 3 इंटू 2 कर दोगे, और R1 प्लस R2 कर दो, 3 प्लस 2 कर दो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 कर दो, इधर 10 कर दो, इसको कर देते हैं 5 1 जा 5 ये कर दो, और 5 2 जा 10, 1.2 ओम आ जाएगा आपको, ठीक है। आगे देख लो लास्ट, कैलकुलेट द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी। टोटल करंट की बात कर रहा है ये, तो डी के बाद में ई पे आ जाऊं, तो टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट तो I1 प्लस I2 ही हो जाएगा। तो I1 आपका कितना था, 12 था, और प्लस जो I2 है, I2 कितना है अपना 18 है, तो कितना हो जाएगा, 18 20 10 30 30,
30 एम्पियर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर इसी को हम उससे निकालें आई इजिकल टू वी बाय आर करके, आई इजिकल टू वी डिवाइड बाय आर इक्वलेंट कर लें, तो वी कितना था आपके पास, वी जो है वो 6 है, ठीक है। और आर इक्वलेंट कितना आ रहा था, आर इक्वलेंट देखो कितना, 3 2 6, 6/5 आ रहा था, ठीक है। आर इक्वलेंट कितना आ रहा है इसमें, आर इक्वलेंट सॉल्व किया था ना हमने, 3 2 6, 3 2 6 ये आ रहा है अपने पास, 3 2 6 आ गया, और 3 + 2 5, तो ये आ रहा है 6/5, है ना। तो 6/5 आ रहा है, तो वी कितना है अपना, वी जो है वो 6 दे रखा है, आर इक्वलेंट आ रहा है अपना 6/5, तो 6/5 आ रहा है, तो यहाँ से तो टोटल करंट कितना आ रहा है आपका, ये टोटल करंट आ रहा है 5 ओम, 5 एम्पियर, टोटल करंट कितना आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है। 5 एम्पियर आ रहा है, तो ये दोनों I1 I2 में करंट इतने कैसे आ रहे हैं, हाँ कुछ गड़बड़ सर करी है आपने अपन ने। वी आर वन हाँ मल्टीप्लाई गलत कर दिया। गलत कर दिया ना मैंने, हाँ ये गलती करी है, तभी तो मैंने क्रॉस चेक करा उसको। आई इजिकल टू वी बाय आर करेंगे ना अपन, I1 जल्दबाजी में कर गया मैं, I1 इजिकल टू वी, आप लोग भी चेक कर लेना इस तरह से, ठीक है। ये वी डिवाइड बाय R2 आएगा, आई इजिकल टू वी बाय आर लगाएंगे, वी कितना अपना 6 है, और R1 कितना है अपना, R1 2 है, तो 2 3 जा 6, ठीक है ना। तो ये 3 एम्पियर आएगा, मैं भी सोच रहा कैसे गड़बड़ हो रही है, ये 6 आ गया, और R2 कितना अपना 3 है, तो 3 2 जा 6, ये 2 एम्पियर आएगा। टोटल करंट कितना आना चाहिए, 5 एम्पियर, तो टोटल करंट दो कितना आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है ना, ठीक है। ये मिस्टेक करी थी, मिस्टेक को अपन को करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो I1 अपना 3 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, 3 + 2 ये आ जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो सही कैलकुलेट किया था, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल दिया अपन ने, ठीक है। 3 2 जा 6, 6/5, 6/5 बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे भी निकालोगे 5 एम्पियर आ रहा है, ऐसे भी 5 एम्पियर आ रहा है। आया समझ में किस तरह से सॉल्व करोगे आप, ठीक है।